नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके में आतंकी हमला हुआ। यह हमला एक बार फिर सीआरपीएफ कैंप पर हुआ। यहां सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन पर यह हमला हुआ है। आतंकियों ने यहां ग्रेनेड से हमला किया और इसमें 2 जवानों के घायल होने की खबर है। बढ़ते हैं स्पीड न्यूज की तरफ। जम्मू के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन जारी है। भारी गोलाबारी की वजह से रिहायशी इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचा। गोलाबारी में सेना का एक जवान भी घायल हुआ। जम्मू के मेंढर सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। जम्मू के पुंछ में भारतीय सैनिकों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, जिसकी वजह से आतंकी हथियार छोड़कर भाग खड़े हुए। सेना ने आतंकियों के हथियारों को जब्त कर लिया। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया। माहिम रेलवे स्टेशन के बाहर एक पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में एक बाइक सवार बाल बच गया। बीएमसी के कर्मचारी पेड़ को हटाने के काम में जुटे हैं। वहीं मुंबई के विक्रोली में भी भारी बारिश का असर देखने को मिला। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। मुंबई के भांडुप इलाके में भी भारी बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का असर यातायात पर भी पड़ा। मुंबई के पास ठाणे में भी जोरदार बारिश हुई। यहां भी जगह जगह जलभराव हो गया, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मंदसौर जाएंगे। सिंधिया यहां पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सिंधिया 14 जून से 72 घंटे के सत्याग्रह पर बैठेंगे। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को इंदौर के एमवाई अस्पताल जाकर मंदसौर हिंसा में घायल हुए लोगों का हाल जाना। साथ ही सिंधिया ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से सरकार की हो रही फजीहत का असर अफसरशाही पर दिखने को लगा। प्रदेश की गृह सचिव मधु खेरे का तबादला कर दिया गया। इनकी जगह आईएएस केदार शर्मा ने ले ली। पाटीदार आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल भी आज मध्य प्रदेश के मंदसौर जा रहे हैं। हार्दिक भी पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कुल्लू में होने वाले त्रिदेव सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कर्ज माफी के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी समस्या का हल नहीं, मूल समस्या है फसल उत्पादन की लागत में वृद्धि हो, लेकिन किसान को मूल्य नहीं मिल पाता। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री ने अरुण देश का एग्रेरियन क्राइसिस है, उसकी मूल समस्या है लागत उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है, लेकिन उत्पादन मूल्य में वृद्धि नहीं होता। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों के कर्ज माफी के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार को केंद्र से कोई उम्मीद न रखने के संकेत दिए। States which want to go in for these kind of schemes will have to generate them from their own resources. टेरर फंडिंग जैसे कई अहम मामलों में एनआईए ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह से दिल्ली में पूछताछ की। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच भारत ने पाकिस्तान के 11 कैदियों को रिहा कर दिया। पाकिस्तान के कैदियों की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी की केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने पूछा कि आखिर पाकिस्तान के कैदियों को रिहा क्यों किया गया। पाकिस्तान के जो लोग भारत की जेलों में बंद थे, उनको गुपचुप तरीके से उनको रिहा कर दिया गया है। मंडी में काटे जाने के मकसद से जानवरों की बिक्री पर केंद्र की रोक के खिलाफ मेघालय विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी समेत कई नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात हुई, जिसमें यूपी में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 10,000 करोड़ की योजनाओं पर मुहर लग गई। ढेर सारी योजनाएं एक साथ यहां पर क्लियर हुई हैं, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सड़क निधि से विभिन्न सड़कों के निर्माण का है। बेनामी संपत्ति विवाद में फंसी लालू यादव की बेटी मिसा भारती एक बार फिर आयकर विभाग के सामने हाजिर हुई। मिसा के वकील ने दावा किया कि सुरक्षा कारणों से वो आयकर विभाग के दफ्तर नहीं आ सकी। किसान आंदोलन की आग अब राजस्थान पहुंच चुकी है। भारतीय किसान संघ ने ऐलान किया कि 15 जून से राजस्थान में संभाग मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना और आंदोलन किया जाएगा। आज से हरियाणा में किसान आंदोलन शुरू होने जा रहा है। 15 जून तक जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरने दिए जाएंगे। इसके बाद 16 जून को सभी नेशनल हाईवे जाम कर दिए जाएंगे।
महाराष्ट्र में किसान आंदोलन खत्म होने के साथ ही इसे लेकर सियासत शुरू हो गई। शिवसेना और बीजेपी के बीच किसानों की कर्ज माफी के मसले पर श्रेय लेने की होड़ मची है। दोनों ही पार्टियां पोस्टर के जरिए किसानों के हमदर्द होने का दावा कर रही हैं। सोमवार को अकाली दल ने बादल सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। अकाली दल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। इस सिलसिले में आज अकाली और बीजेपी नेता चंडीगढ़ में उपराज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। मंदसौर किसानों पर हुई फायरिंग के विरोध में सियासत अब लगातार बढ़ती जा रही है। इसे लेकर यूपी के उन्नाव में पूर्व सांसद अनु टंडन की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर सरकार विरोधी नारे लगाए। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के खिलाफ 302 का मुकदमा भी दर्ज किए जाने की मांग की। इसके अलावा राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा। बिहार के बक्सर में बीजेपी के कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यक्रम में सांसद अश्विनी चौबे, सतपाल सिंह और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार को आना था। रांची में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में चाय बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने काला बिल्ला लगाकर केंद्र की नीति का विरोध किया। साथ ही 15 जून को देशव्यापी बंद का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी से निलंबित विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑड इवन योजना के दौरान 4 कंपनियों ने सीएनजी किट घोटाला किया और इसकी जल्द से जांच होनी चाहिए। सहरावत ने कपिल मिश्रा पर भी निशाना साधा। बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का नाम बदलने की मांग की। राज पुरोहित के मुताबिक गेटवे ऑफ इंडिया गुलामी का प्रतीक है, लिहाजा इसका नाम बदलकर भारत द्वार रखने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने सीएम फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखने का ऐलान किया। प्रतीक है, इस देश की संस्कृति का प्रतीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का अगर हिंदी में या मराठी में ट्रांसलेशन करे तो ये भारत द्वार बनता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुई और विरोधी दलों पर निशाना साधा कि लोगों को आपस में लड़ाने की साजिश हो रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वेंकैया नायडू ने ओडिशा के भुवनेश्वर में झुग्गी बस्ती में लोगों के साथ खाना खाया। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में 3 पाइथन सांपों ने 56 बच्चों को जन्म दिया। चिड़ियाघर के निदेशक इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में गाय ने एक अनोखे बछड़े को जन्म दिया, जिसका मुंह इंसानों जैसा है, बाकी का धड़ गाय जैसा। लोग इसे गौरकरण का अवतार मान रहे हैं। गुजरात के वलसाड में कार अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई और उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से कार चालक की जलकर मौत हो गई। हिमाचल के शिमला में एक हफ्ते तक चलने वाले एयर शो फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। शो के पहले दिन सेना के जवानों ने पैरासेलिंग के जरिए आसमान में खूब करतब दिखाए, जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोग दूर दूर से शिमला पहुंचे। महाराष्ट्र के अकोला में एक और किसान ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में कर्ज की खुदकुशी की वजह बताया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में कर्ज में डूबे एक किसान ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों के मुताबिक मृतक किसान पर 5 लाख रुपए का कर्ज था, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। मंदसौर के पूर्व कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह ने उज्जैन पहुंचकर अंगारेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। बता दें, किसान के प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर हालात संभालने में नाकाम रहे थे, जिसकी वजह से उनका तबादला भोपाल कर दिया गया था। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के घर 5 डॉक्टरों और एम्बुलेंस की तैनाती पर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद एम्बुलेंस को हटा दिया गया। नोएडा में समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष राकेश यादव के भाई महेश यादव ने शराब के नशे में पुलिस से हाथापाई की। इतना ही नहीं, जब पुलिस मेडिकल के लिए महेश यादव को जिला अस्पताल ले गई तो वहां भी महेश ने डॉक्टरों से बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस ने महेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मुगलसराय में जीआरपी के जवानों पर नाबालिग बच्चियों के शव को उठवाने का आरोप लगा। कोच्चि में पनामा के एक जहाज से टक्कर के बाद 3 भारतीय मछुआरों की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया। हरियाणा के रोहतक में एक युवक पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच फोन कॉल को लेकर कहासुनी हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 2 इमिग्रेशन अफसरों को गिरफ्तार किया गया। इन अफसरों पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए मानव तस्करी कराने वाले गिरोह की मदद करने का आरोप है। इस मामले में 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी में के लखीमपुर खीरी में एक युवक ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद युवक पत्नी का कटा हुआ सिर लेकर थाना पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक हफ्ते के अंदर लगभग 60 करोड़ की कोकेन जब्त की। पुलिस ने इस मामले में 2 विदेशी तस्करों को भी गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में छापेमारी कर पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की। बरामद शराब में विदेशी ब्रांड की भी शराब मौजूद थी। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस इस इलाके में अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।
पंजाब एसटीएफ ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को 8 किलो नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह के पास से 4 किलो हेरोइन के साथ 16.5 लाख की इंडियन करेंसी भी बरामद की। मध्य प्रदेश के मंडला में नाबालिग लड़की की गैंगरेप के आरोप में ग्रामीणों ने 3 आरोपियों की पिटाई कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अलीगढ़ की एक मंडी में सरकारी कर्मचारी पर लगी गाड़ियों से अवैध वसूली के आरोपों के बाद एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। एक पाकिस्तानी 4 महीने के बच्चे के दिल में छेद है और उसका आज नोएडा स्थित हॉस्पिटल में इलाज होना है, जहां भारत पाक के बीच आजकल माहौल कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उसकी बीमारी के लिए उनके परिजनों को भारत का वीजा दिलवाया। महाराष्ट्र के जालना में बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों महिलाएं खेत में काम कर रही थी। हरियाणा के पानीपत में एक निर्माणाधीन गुरुद्वारे की दीवार गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। यूपी के फतेहपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। हापुड़ में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली में वेस्टर्न कोटे के पीछे खाली प्लॉट में आग लग गई। बताया जा रहा है आग बोराने फर्नीचर में लगी 4 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फतेहपुर के गाजीपुर गांव में आग लगने से आधा दर्जन मकान जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर के एक नदी के पास 2 महिला एक बच्ची को छोड़कर भाग गई। लोगों ने बच्ची को उठाकर अनाथ आश्रम पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जंगली हाथियों ने एक व्यक्ति की कुचलकर मौत कर दी। वन विभाग के मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। बिहार के नवादा में एक नाबालिग ने खुदकुशी की कोशिश की। परिजनों का आरोप है कि वो छेड़खानी से परेशान थी। सरकार ने साफ कर दिया है कि 16 जून से पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना तय होंगे और इस फैसले को वापस नहीं लेगी। खबर है कि घरेलू चीनी कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार इस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। ग्रीस के कई इलाकों में भूकंप ने भारी तबाही मचाई, जिसकी वजह से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भूकंप की तीव्रता 6.3 बताई गई। अमेरिकी वायुसेना ने F-35 के दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमानों के उड़ने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। पायलट्स को विमान उड़ाने के दौरान सांस लेने में तकलीफ आने के बाद ये रोक लगाई गई। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में पुलिस ने एक कंटेनर में बंद महिला को आजाद कराया। महिला को उसके दोस्त 2 महीने से कंटेनर में बांध कर रखा हुआ था, जिसकी सूचना एक स्थानीय नागरिक ने पुलिस को दी। चीन के ग्वानकोक में मेरबोक तूफान ने दस्तक दी, जिसकी वजह से समुद्री इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। तूफान के मद्देनजर सैलानियों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी गई। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश दिया गया। रूस के व्लादिवोस्तोक में विपक्ष के समर्थकों ने सड़कों पर आकर पुतिन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोग हिंसक होकर पुलिस से भिड़ गए। आरोप है उसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। सिडनी से शंघाई जा रहे एक विमान में बड़ा छेद हो गया, जिसके बाद विमान वापस सिडनी लौट गया। गनीमत रही कि विमान कर्मचारियों ने वक्त रहते छेद को देख लिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। वाशिंगटन डीसी में समलैंगिक समुदाय के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि उन्हें समाज में समानता का बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए। अमेरिका के एरिजोना के जंगलों में भीषण आग लग गई। साथ ही मौसम विभाग ने तेज हवाओं की चेतावनी देते हुए आग के फैलने की आशंका जताई है। चीन के जियांगसू प्रांत में बीच सड़क पर एक गड्ढा हो गया, जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। दरारें पड़ते पड़ते गड्ढा इतना चौड़ा हो गया कि पहले वहां लगा एक पेड़ टूटकर उसमें समा गया और थोड़ी ही देर बाद वहां खड़ी एक वैन भी गड्ढे में गिर गई। चैंपियंस ट्रॉफी के करो या मरो के मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 236 रन बनाए, जिसे पाकिस्तान ने 45वें ओवर में ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से मैच के हीरो कप्तान सरफराज अहमद रहे, जिन्होंने मुश्किल समय में 61 रनों के नाबाद पारी खेली, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। श्रीलंका को करारी धूल चटाने के बाद पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला 14 जून को इंग्लैंड से होगा। भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर अपने करियर में पहली बार किसी टीम के मेंटोर बनने की योजना बना रहे हैं। खबर है कि गंभीर तमिलनाडु प्रीमियर लीग के अगले सत्र में मेंटोर की भूमिका निभा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व गेंदबाज शेन वॉर्न ने कहा कि वो एक दिन तक इंग्लैंड की जर्सी जरूर पहनेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से शर्त लगाई थी कि अगर इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचा तो वो इंग्लैंड की जर्सी पहनेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम सोमवार को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में बने लॉग रूम को देखने पहुंची। इस दौरान खिलाड़ियों ने फोटो भी खिंचवाई। इंडियन सुपर लीग में 2 नई टीमों को शामिल किया गया। एक टीम को टाटा स्टील ने और दूसरी को JSW समूह ने खरीदा है, जिसके बाद इस फुटबॉल लीग में अब 10 टीमें होंगी। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की ट्रेलर ने आते ही धूम मचा दी। ट्रेलर को एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर लोगों से बच्चों को चाइल्ड लेबर के रूप में इस्तेमाल न करने की अपील की। अजय देवगन की आने वाली फिल्म बादशाहों का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया। 1 सितंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म का पोस्टर अजय देवगन ने ट्विटर पर जारी किया।